नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अमित पांडे, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश एंड आल्सो आई एम फैकल्टी एट लॉ हाउस। और आज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ के लिए जो टाइपिंग हो रही है उसके लिए कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोमा मारना है कि नहीं मारना है, इंटर दबाना है कि नहीं दबाना है, टाइपिंग फ्रंट क्या है, ये जो बहुत सारे क्वेश्चन है 99%, 98%, 99.4%, इसका क्या चक्कर है, किसी किसी का 100.5% क्यों आ रहा है, इन सारी बातों पे बात करेंगे और सारी बातें डिटेल पे करेंगे। और ये आपके लिए जाननी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, जो हम लोगों की आदत बनी हुई है ना कि हम कोई भी वीडियो पहले देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, स्किप करते हैं, चलते बनते हैं, और फिर बाद में जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको लगता है कि हमने आपको नहीं बताया है, पर असल में हम आपको बताते हैं। लेकिन हम लोगों की आदत ऐसी है कि हम पूरा वीडियो देखते नहीं है कंप्लीट। तो एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं और आप वो गलतियां ना दोहराएं जो आरओ वालों ने दोहराई है और जिनके पेपर फंस गए। तो वही गलतियां आप एक बार फिर से ना दोहराएं, इसलिए एक बार मैं कंप्लीट आप सबको सारी बातें बता दे रहा हूं। एक बार फिर से, मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों ने नहीं सुना, गलतियां हुई, फिर बाद में आपने कहा कि ऐसी गलतियां हुई। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। अब आप चाहें तो एक बार सुन के सारी चीज़ें क्लियर कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज आ रही है टाइपिंग से रिलेटेड कि फ्रंट कैसा है, इंटर कैसे करना है ना, कैप्स लॉक का क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। और आइए आपके सारे चीज़ों का जवाब 1 बाय 1 सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। पर हम अगर आज अपने होशियारी का परिचय ना दें और एक बार पूरी चीज़ें ठीक से सुन लें तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी तो हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है। तो आइए, सबसे पहले जो आप जो क्वेश्चन कर रहे थे कि इंटर दबाना है कि नहीं दबाना है ना, तो इंटर का मतलब देखिए, एक चीज़ समझिए कि एक पूरा का पूरा पैसेज है। ठीक है, अब पैसेज में आप लाइन जो देख रहे हैं ना, तो आप देखिए कि उसमें स्पेस है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ लिखी हुई है कि द कोर्ट फाउंड गिल्टी यू अंडर सेक्शन IPC 302। ठीक है, तो आप पढ़ते चले गए हैं और टाइप करते गए हैं कि द कोर्ट फाइंड गिल्टी अंडर सेक्शन, तो अंडर सेक्शन आपको ऊपर दिख रहा है और IPC 302 दिख रहा है। तो अब आप क्या करते हैं कि अंडर सेक्शन देखते हैं और फिर नीचे IPC 302 है तो आप उसको इंटर कर देते हैं। भैया ये तो देखो कि आपके पास है कहाँ, वो तो वर्ड अपने आप से पूरा जा रहा है ना, नीचे तक पैसेज खत्म नहीं हो रहा है और आप इंटर करके जा रहे हैं। तो ऐसा तो हमको नहीं करना है ना, हमको इंटर तब तक नहीं मारना है जब तक कि आपका पैसेज खत्म नहीं होता है। अगर आपका पैसेज खत्म हो जाता है तब आप इंटर मार सकते हैं, अगर उसके ऊपर नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा। नहीं तो आपको जनरली बस टाइप करना है, टाइप करते जाना है, जैसे जैसे वर्ड्स आ रहा है वैसे वैसे ही आपको टाइप करना है। इंटर बिल्कुल नहीं मारना है। अगर जब तक आप देख लीजिए कि पैसेज पूरा खत्म है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, कोई एडिंग वर्ड नहीं है, नहीं तो ऊपर की लाइन ऊपर होती है और फिर जब वर्ड्स खत्म होते हैं तो फिर आप नीचे की लाइन पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको इंटर मारने की जरूरत नहीं है। आप वर्ड्स कंप्लीट कीजिए, पैसेज कंप्लीट कीजिए। तो एक चीज़ तो आप समझ गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो हो रही है ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप कैप्स लॉक को तुरंत बंद कीजिए। क्या होता है कि जब आप रोल नंबर डालते हैं ना, तो रोल नंबर आपकी यूपी से शुरू होती है, तो यूपी से शुरू होती है तो उसके लिए आपको कैप्स लॉक ऑन करना पड़ता है। फिर आप वो भूल जाते हैं जल्दीबाजी में और फिर आपका वो प्रॉब्लम हो जाता है कई जगह पे। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बात ख्याल रखिए कि रोल नंबर डालते ही आप कैप्स लॉक को ऑफ कर लें। ठीक है, और जो आगे अब आते हैं, देखिए आपके एग्जाम 3 घंटे में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद से आपको पहले 10 मिनट का टाइम मिलता है, 20 मिनट का टाइम मिलता है, आपको एक ब्रेक मिलता है जिसमें आप अपने टाइपिंग के सिस्टम को चेक करते हैं। ठीक है, तो आप पहले चेक कर लीजिए। और ये नहीं कि आपको 20 मिनट मिला तो आप 20 मिनट एकदम लगे हुए हैं चेक करने में, भैया उसके बाद फिर 20 मिनट आपको टाइप करना है, फिर 20 मिनट आपको टाइप करना है, तो आपकी उंगलियां दर्द करने लगेंगी, आपका स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए आप जितना में चेक कर सकें कीबोर्ड चेक करने, और ये सब पहले ही कर लें। एग्जाम शुरू होने के बाद करने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम होती है, तो पहले ही कीबोर्ड चेक कर लें। फ्रंट जो है वो लगभग 11-12 का फ्रंट आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बिना चश्मे के भी देख सकते हैं और चश्मे वालों को भी दिखेगा। उसमें इतना छोटा साइज नहीं है कि आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको फ्रंट 10-12 का मिलेगा। और कीबोर्ड वगैरह 5 मिनट में चेक करके अपना टाइपिंग वगैरह पैसेज वगैरह देखना है तो देख के, अगर आपको मिलता है तो चेक करके लिख के देख लीजिए, कीबोर्ड चेक कर लीजिए। न्यूमेरिक्स कहाँ है तो देख लीजिए कि ऊपर वाला बटन 1 2 3 4 का काम कर रहा है या साइड वाला काम कर रहा है, कॉर्नर वाला, वो भी आप पहले चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई कीबोर्ड में कुछ दिक्कत लगती है तो आप एग्जाम शुरू होने से पहले ही चेंज कर लीजिए। हो क्या रहा है कि बाद में आपको पता चला कि ये बटन काम नहीं कर रहा है, ये बटन काम नहीं कर रहा है, और फिर आप चेंज करवा रहे हैं और फिर आपको दूसरा सिस्टम दिया जा रहा है। लेकिन इसमें भी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम एक बार बंद होता है तो आपका एग्जाम तब तक शुरू नहीं होगा, आपके टाइम काउंट नहीं किए जाएंगे। फिर आपको दूसरा कंप्यूटर दिया जाएगा, दूसरा कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा और फिर जैसे ही वहाँ लॉगिन होगा फिर आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान ना होइए। हाँ, इसको लेकर के बाकी विद्यार्थियों को लग सकता है कि अभी ये इस कंप्यूटर पे था, अभी दूसरे कंप्यूटर पे क्यों जा रहा है, जिसको हम समझ रहे हैं। देखिए भैया, एक प्रॉब्लम ये है ना कि सर उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, वहाँ नहीं बैठेगा ना, कहीं और ही जाके बैठेगा, किसी दूसरे सिस्टम पे जाके उसको करना पड़ेगा। तो ये होता है। हाँ, इसमें ये होता है किसी का 6 बजे खत्म हो जाता है, किसी का 6:15 बजे तक चलता रहता है। तो हम सोचते हैं कि हमारा 6 बजे खत्म हो गया, उसका 6:15 तक चल रहा है, ये स्पेशल प्रिविलेज है। स्पेशल प्रिविलेज ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसका सिस्टम खराब हो गया था। ठीक है, तो इंटर का मामला आपको समझ में आ गया कि पैसेज पूरा देखिए, पैसेज कंप्लीट कीजिए। ठीक है,
उसके बाद से एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जैसे स्पेलिंग में जो स्पेलिंग आपको दिखती है ना कि आसान है, जैसे ही, सी, इट, दे, जो कॉमन वर्ड्स हैं तो उसको फटाफट फटाफट टाइप कीजिए, जितनी जल्दी कर सके उतनी जल्दी। और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर, जैसे ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के हैं, तो उनकी स्पेलिंग को ध्यान से देख के लिखिए, ठीक है, एक एक वर्ड मिला के लिखिए, क्योंकि बाद में आप आगे बढ़ जाएंगे और वो आपको दिखेगा नहीं। और अगर कहीं गलती होती है ना तो आप वहीं उसको सही कर लीजिए। बैक स्पेस काम कर रहा है कि नहीं, आपका सवाल है, बैक स्पेस बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है, और आपका कर्सर भी काम कर रहा है। तो अगर आपको कहीं लगता है आप सीधा वहाँ पे जाके वहीं कलेक्ट कर लीजिए, वहीं सही कर लीजिए। ये मत सोचिए कि बाद में करेंगे, बाद में आपका दिमाग खराब हो जाता है और टाइम कम बचता है, फिर आप ढूंढते रहते हैं, आपको मिलता नहीं है। तो जहाँ गलती दिख रही है आपको वहीं उसको करेक्ट करके ही आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए सिस्टम में अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले चेक कर लीजिए, और सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये मत सोचिए कि आपका टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी। और देखिए जितना हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि भैया मेरा 20 मिनट टाइम है तो मैं 20 मिनट में करूंगा, या 20 मिनट करके बैठे हुए हैं 20 मिनट होने के बाद। आप करते जाइए जितनी स्पीड में अगर आप कर सकते हैं। देखिए अब उसमें क्या है कि किसी का 100% कैसे दिखा रहा है, 100.5 कैसे दिखा रहा है, तो 500 वर्ड से ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए कि आप समझिए कि किसी वर्ड की लास्ट लाइन जो कंप्लीट हो रही है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सी तक आते आते आपके 500 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आगे के जो वर्ड्स बचते हैं ना तो वो आपको 100+% में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं पहले आगे बढ़ूँ उसके पहले बताऊं कि यार देखो आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को ठीक से। 15,000 20,000 व्यूज़ जा रहे हैं वीडियोज़ पे और आप सब्सक्राइब 200-300 भी नहीं कर रहे हैं। तो यार थोड़ा सा awkward लगता है बोलना, बट पॉसिबल हो तो आप सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी मानना ना मानना आपका काम है। तो ये एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि टाइपिंग में जैसे ही आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाए आप तुरंत सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपकी स्पीड काउंट होती रहती है। तो अगर आप उसके बाद टाइम झिलाएंगे तो वो आपके स्पीड पे इफेक्ट करेगा। जो आपने इतने अच्छे से बनाया है अपना रिकॉर्ड वो खराब हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आपकी सबमिट हो जाती है, जैसे ही कंप्लीट हो जाती है आप सबमिट कर लीजिए। सबमिट करते ही आपको कंग्रेचुलेशंस मिल जाएंगे, मतलब बधाई हो या कंग्रेचुलेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपको वार्निंग भी मिल जाएगी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, ठीक है। तो उसका भी कोई गलत मतलब मत निकालिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके कोई और सवाल है, आई होप कि मैंने टाइपिंग के आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसके बाद भी हाँ, कॉमा और फुल स्टॉप की जहाँ तक बात आ रही है, देखिए कॉमा फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, स्पेस देना है कि नहीं देना है, ये आपको खुद अपने मॉनिटर पे ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको एज इट इज़ वही टाइप करना है जो आपके फ्रंट में लिख के आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखिए कई बार कंप्यूटर की भाषा में A&D लिखा जाता है, तो A और ये गोल वाला एंड कर दिया जाता है और D कर दिया जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए, या A&D लिखा जाता हो तो ये गोल वाला जो सिंबल होता है एंड का उसको लगा दिया। अब कंप्यूटर में जब उसको डालते हैं ना तो वो थोड़ा सा स्पेस दिखता है उसमें ए और एंड के बीच में। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन सारी चीज़ों को, जल्दीबाजी की एक्सप्रेस मत बनिए, थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए, आप ही के काम की चीज़ है। तो ये A&D जो होता है ना, तो वो A&D के बीच में आपको एक स्पेस दिखता है। तो आप जब टाइप करते हैं तो वो स्पेस आप खुद से क्रिएट कर देते हैं, जबकि वहाँ होता नहीं है स्पेस। वो कंप्यूटर में ऐसे दिखता है कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है। जैसे हम मोबाइल में भी टाइप करते हैं तो जैसे क्वेश्चन मार्क बना देते हैं और उसके बाद फिर कुछ लिखते हैं तो आपको लगता है ना कि बीच में स्पेस हो गया है, तो वो स्पेस नहीं होता है, वो सिस्टम में दिखता है ऐसे थोड़ा सा जगह, वो स्पेस नहीं है। तो उसको आप बारीकी से देखिए और फिर आगे बढ़िए। तो स्पेस नहीं देना है जब तक कि आपको फ्रंट में स्पेस ना मिल रहा। आपको फुल स्टॉप के बाद भी अगर आप देख लीजिए फुल स्टॉप के बाद स्पेस है कि नहीं है। फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं रह रहा है और बच्चे फुल स्टॉप के बाद, हमारी आदत है कि फुल स्टॉप के बाद हम स्पेस डाल के फिर आगे बढ़ते हैं। मत कीजिए ऐसा, ध्यान से देखिए। और जब भी एक लाइन खत्म हो रही है ना तो आप उस लाइन पे अपना एक हाथ रख लीजिए, एक उंगली रख लीजिए उसको टाइपिंग करने के बाद, और फिर जब नीचे की देखिए तो आपकी वो लाइन नहीं छूटेंगे। ये बहुत छोटी छोटी मैन्यूट टिप्स हैं जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं टाइपिंग के लिए, कि हम डेली टाइपिंग करते हैं, हमें पता है कैसे करना है। तो जैसे ही एक बड़ी लाइन खत्म होती है वहाँ उंगली रखिए वो टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद से, और फिर उसके नीचे की लाइन आप देखिए, तो इससे आपका एक भी लाइन छूटेगा नहीं। कॉमा फुल स्टॉप अकॉर्डिंग द आपको जो मिला है वैसा ही कीजिए, अपनी तरफ से मत कीजिए। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि अगर कोई भी स्पेलिंग आपको लगती है कि फ्रंट में गलत लिखी है, ठीक है, कोई भी स्पेलिंग अगर आपको लगता है, जैसे OFFI अगर लिखा है ना, ऑफिसर की स्पेलिंग OFFI से लिखी हुई है और वहाँ पे आपको AFFI से लिखी हुई है, तो आप अपना दिमाग मत यूज कीजिए कि वहाँ पे ऑफिसर में O होता है तो A क्यों लिखा है, या आफ्टर लिखा है कहीं पे तो आफ्टर में अगर OFTER लिखा है तो आप कहिएगा कि नहीं ये तो गलत लिखा है, तो हम इसको AFTER करके करेक्ट कर दें। आपने अपने हिसाब से करेक्ट किया बट सिस्टम उसको गलती मानेगा,
क्योंकि आपको एज इट इज वही लिखना है। तो आप स्पेलिंग्स को खुद से करेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो आपके सामने आ रहा है आपको सिर्फ उतना लिख के आ जाना है। स्वविवेक का परिचय देने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप सबके जितने भी सवाल हैं ना, उन सब के रिगार्डिंग वीडियो मैंने बना दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट का समाधान कर दूं। तो आप सब इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, ठीक से समझिए और फिर टाइपिंग कीजिएगा। मैंने आपको बताया। हाँ, एडमिट कार्ड का फ्रंट लेके जाना है और 2 फोटोज लेके जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो 2 अच्छे फोटोज रखिए, ठीक है। ये 2 फोटोज लेके जाना है, एक आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे बैठ के ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि तुरंत आप अपना फ्रंट मारना शुरू मत कीजिएगा। तुरंत जाइएगा, 20 मिनट पहले ही प्रैक्टिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगले 20 मिनट में आपकी उंगलियां दर्द करने लगेंगी। इसलिए 5 मिनट में ट्रायल बहुत होता है। 5 मिनट में आप सारा कीबोर्ड चेक कर सकते हैं, 2-4 पैसे टाइप कर सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, फिर अपनी उंगलियों को थोड़ा रेस्ट दीजिए, आराम कीजिए, और फिर जब शुरू होता है तो कीजिए। कीबोर्ड को पहले चेक कर लीजिए। आई होप आप सबको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपने पूरी ये वीडियो देख ली होगी। हो सकता है किसी ने बीच में छोड़ दिया और उनको फिर बाद में यही समस्या आए। तो आई होप आपने देखी होंगी और आप सब अच्छे से अपनी टाइपिंग करके आएंगे। मेरा यही विश्वास है आप सबके साथ। ऑल द बेस्ट। आप सब खुश रहें और हो सके तो हमें भी सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से आप सबको प्रणाम।